दोस्तों नमस्कार। देखिए, अपने आप को हम कैसे आकलन करें। जैसे क्या होता है कि भाव भाव को कैसे पहचाने कि हम भाव से अलग हट रहे हैं। भाव मतलब जिसमें ईश्वर सबसे ज़्यादा रहता है, सच्चे भाव। आपके भाव कैसे हैं? सच्चे भाव, समर्पण के भाव। भाव हो जिसमें जैसे कोई कहीं नौकरी करता हो, किसी भी पद पे हो, डायरेक्टर भी क्यों ना हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी क्यों ना हो, वो व्यक्तिगत कहने लगे मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, वह अहंकार है। वो भाव से हट गए। आप उस समय फिर भाव में नहीं हो, उस समय आप अहंकार के बहाव में हो। आपको पता है कि नौकरी करते हुए आपकी लिमिटेशंस हैं। आप किस भी पद पे हैं कि आप उसी पद के अनुसार करेंगे कि आप इस पद के अनुसार ये कर सकते हैं, नियम कानून ये कहता है। आप उसमें व्यक्तिगत नहीं कर सकते कि नहीं नहीं मैं ये हूं और मैं ये कर दूंगा तुम्हारा। तो जैसे आप अपने उस किरदार से निकले, यानी आपने उस किरदार का भी चरित्र हनन कर दिया। उस किरदार का चरित्र होता है, उससे भी हटे आप। ऐसे तो कोई आदमी एक्टिंग भी करे तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता कि बाय द वे एक कलाकार बना हो तो उसमें अभिमन्यु, और बार बार उसका नाम राकेश, और बार बार राकेश घुस जाए अभिमन्यु के अंदर, ना अभिमन्यु रहेगा ना राकेश रहेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ समझने की। दूसरी बात है कि अगर आप भाव से नॉर्मली निकल जाते हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां निकल के पद से बाहर अपनी बातें करने लगे, व्यक्तिगत घुस के मैं तुम्हारा ये कर लूंगा, मेरी इतनी औकात है, मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, तो फिर आप वहां से नेचर में पता लगा लो। आप ईश्वर के आप तो सब कुछ ईश्वर हैं, इसका मालिक। अगर हम अपने भाव निकल के क्रोध दिखाते हैं, काम क्रोध मोह माया लोभ इनके वशीभूत होने लगते हैं, तो हम अपने किरदार से अलग हट रहे हैं। ईश्वर ने हमें जिस प्रदत्त जिस रूप में भेजा है, उस किरदार से के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। कोई अच्छी एक्टिंग ना करे तो कितना बुरा लगता है। किसी को कोई किरदार निभाने के लिए दो और वो उसमें ना करके अपने ही करे जा रहा हो, तो ना इधर का ना उधर का, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मोक्ष तो प्राप्त होने की दूर की बात है। कोई अच्छी सी एक्टिंग कर ले, पूरा डूब के अपने किरदार को, कहेंगे भाई इसे मोक्ष प्राप्त हो गया, भाई इससे अच्छा रोल कर ही नहीं सकता कोई। तो उसे कहते हैं मोक्ष। मतलब आप अपना रोल अच्छे से निभा लें, आपको भी ना पता चले। डेडिकेशन, समर्पण। तो ये तो हुई इस बात की बात कि हम अपना आप को देखें हम कितने भाव में हैं। यह आकलन डेली करते रहें कि जब हम इस संसार से ही भाव से नहीं निकल पा रहे, तो ईश्वर के प्रति तो कहाँ भाव में होंगे। संसार की माया मोह हमें विचलित कर देती हैं। दूसरा, जब से जुर्माना लगना शुरू हुआ, फल तोड़ोगे ये जुर्माना, नियम तोड़ोगे ट्रैफिक का ये जुर्माना, कोई भी जितने भी जुर्माने की शुरुआत हुई, जुर्म, तो वहीं से जुर्म मान लिया गया। फिर वहीं से आपको नियम बना देंगे, ये करोगे तो ये सजा, ये करोगे तो नियम का उल्लंघन। जितने भी ये हमारे पास जुर्माने के नियम बन गए हैं वर्ल्ड वाइड, बता रहा हूँ, समझ लीजिए हम उतना ही जकड़ लिया गया, हमें कलयुग ने जकड़ लिया। कली जिसे आप कहते हो विलेन, वो कली वली कुछ नहीं है। ये लड़ाई अलग तरह की है, कल की भगवान की, वो अलग तरह की लड़ाई मैं सारे वीडियोज में बता चुका हूँ। आप लोग सब ध्यान भी दे रहे हो, समझ रहे हैं कि इस बार लड़ाई, इस बार क्या आपने देखा है, जितने सारे फसल भी होती है तो सारे पौधे थोड़ी पनप जाते हैं, तो जो पनपते हैं वही आगे जाते हैं। प्रकृति का नियम भी है, जो बेस्ट होगा वो आगे जाएगा। सारे के सारे नहीं तर सकते हैं, तो जो तरेंगे वही आगे जाएंगे। जो कलयुग से सतयुग में जाने की स्थिति में सक्षम होंगे, योग्य होंगे, वही जाएंगे। सब सोचें कि सबको उठा के एक नाव को तरा देंगे ईश्वर, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का नियम देख लो आप, जो सक्षम होता है वही आगे सर्वाइव करेगा, जीवित रहेगा। तो जहां जुर्म हुआ वही जुर्माना। आप समझ सकते हो कि हमारे हर जगह पहरा लगा हुआ है कि तुमने ये करा, तुमने वो करा, 10 बजे इतना कर दिया। हम हमारे हर जगह पहरा है, यानी कि हम हर जगह अनुशासित नहीं है। और ये अनुशासन तोड़ा होगा सबसे ज़्यादा। तो मैं सबसे ज़्यादा पहरे कहाँ कहाँ लगे हुए आज सोचना आप मेरे वीडियो के बाद। तो एक तो ये, दूसरा बात करते हैं कि भाई ईश्वर कहाँ अवतरित होंगे। ईश्वर का ज्ञान तो ईश्वर ही देंगे अब अवतरित होने के लिए, कि अब मैं अवतरित होना चाह रहा हूँ, मेरा ज्ञान कोई फैलाए। आप और हम में से कोई ना कोई ऐसी फैलाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। वो सबसे पहले अवतरित होके ज्ञान अवतरित होगा, तो सबसे पहले प्रकट होगा यूट्यूब पे या इंटरनेट पे ही प्रकट होगा। क्योंकि फैलने का सारी जगह फैलने का माध्यम यही है। उन्होंने माध्यम दे दिया अपना, गली गली मोहल्ले में जाके नहीं वो प्रचारित होगा, वो सीधे आएंगे। इंटरनेट है तो आकाश है, वो अद्भुत शक्ति से सीधे यही ज्ञान देंगे और यहीं से ही शुरू होगा। ऐसे ही फैल जाएगा एकदम रातों रात। रात तो रात नहीं, पल भर में ही। वायरल होने में टाइम लगता है क्या? दूसरा,
अद्भुत हथियार, मैंने पहले भी बताया था, अद्भुत शक्ति उनकी क्या है, जो त्रिनेत्र शिव जी का जो अग्नि है, ये जो अग्नि तत्व, एक तो 5 धरती आकाश वायु अग्नि जल ईश्वर ने बनाए, दूसरा जो हमने जो नकली अग्नि बनाई है इलेक्ट्रिसिटी, ये उनका कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ये है। वो एक झटके में आपका इंटरनेट बंद करके आपको बैठा देगा अंधेरे में। अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो सारे ब्लू फिल्म, सारे पोर्न फिल्म जितने भी यूट्यूब पे वो सबसे ऊपर चल रही, वो सब हटाने का उनके पास सब तरीके हैं। वो आपको पागल कर देगा 1 मिनट के अंदर, आप देख ही नहीं पाओगे कुछ भी, फिर आपको सही कर देगा। पागल नहीं होते, उसे कुछ नहीं पता। तो ये माया मोह एक झटके में हटा देगा आपसे, एक झटके के अंदर यहाँ सेंस गायब कर देगा, कुछ भी नहीं देख पाओगे, और अगले झटके में दिखा देगा, देखो समझो मेरा बटन, मेरे पास है बटन तुम सबके। यहाँ नहीं, पहले पहले तो इंटरनेट बंद कर देगा। अभी 3 राज्यों में अभी कभी देखो कहीं का बटन दब जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी गायब, सब ठप हो जाएगा वहीं की वहीं। जो तरक्की है वो एक झटके में उनके पास है। तो उनके पास आपको ये जो जिस कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी के जिसके ऊपर ये डेवलपमेंट हो रखा है ना टेक्नोलॉजी, वो उनके पास है। एक यूं बटन दबेगा, ये हमारी नकली बिजली, असली आकाशीय बिजली, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेगी वो, और सब ठप हो जाएगा। तो वो सब कंट्रोल में उनके पास है। इतनी बात अगर हम ज्ञान रख सकते हैं इंसान रूप में तो होगी ना। चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। जय हो कल्कि जी की।